आप किसी भी सरकारी अस्पताल में अपना इलाज करवाते हैं तो अब अस्पताल की ब्लड बैंक जो है वो आपसे ब्लड देने के बदले पैसे नहीं ले सकते। ब्लड बैंक सिर्फ प्रोसेसिंग फीस ले सकते हैं। इसके अलावा जो पहले भारी रकम अस्पताल या फिर कोई भी ब्लड बैंक जो है वो वसूलता था, अब वो नहीं वसूल सकते हैं। यानी कि ब्लड देने पर आपको अब कोई भी अगर आप लेते हैं कहीं से भी, तो अब इसके लिए आपको कोई भी पैसा जो है वो नहीं देना होगा। लगातार ये शिकायतें जो है वो सरकार को मिल रही थी कि जितने भी ब्लड बैंक्स हैं वो ब्लड देने के बदले एक भारी रकम जो है वो पेशेंट से वसूलते हैं। पर इसी के खिलाफ अब सरकार ने इन तमाम शिकायतों को देखते हुए शिकंजा कसा है और इन शिकायतों पर क्या कुछ सरकार ने कहा है मैं आपको बता दूं। फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है वो ब्लड बैंक को लेकर सरकार को पिछले कई वक्त से लगातार एक के बाद एक शिकायतें मिल रही थी। इन शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए सरकार ने अब साफ तौर पर ये कहा है कि ओवरचार्जिंग करते हुए अगर कोई ब्लड बैंक पकड़ा जाता है तो अब साफ तौर पर जो है वो सख्ती के साथ उस पर कार्रवाई होगी। सख्त रुख उन लोगों के लिए अपनाया जाएगा। सरकार ने एनबीटीसी द्वारा जारी किए गए संशोधन गाइडलाइंस को सख्ती से पालन करने को कहा है। ब्लड बैंक नहीं कर सकते हैं खून की बिक्री। सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ड्रग कंट्रोलर्स को चिट्ठियां जो है वो लिख दी है और इन चिट्ठियों में साफ तौर पर लिखा गया है कि अब ब्लड बैंक खून की बिक्री नहीं कर सकते हैं। खून देने के बदले भारी मोटी रकम जो है वो नहीं वसूल सकते हैं। अगर ऐसा कोई करता है तो कार्रवाई जो है वो उन पर की जाएगी। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि लगातार अस्पताल और ब्लड बैंक्स में अब रक्त देने वाले केवल जो है वो प्रोसेसिंग फीस ले सकते हैं। यानी कि अगर आपको अब हॉस्पिटल से या कहीं से भी ब्लड लेना है अपने पेशेंट के लिए, उनमें ब्लड की कमी है, तो सिर्फ ब्लड बैंक आपसे प्रोसेसिंग फीस ले सकते हैं। भारी रकम जो है वो इसके चलते नहीं वसूल सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि कहा गया है कि अधिक शुल्क वसूलने की जो ये प्रथा है इस पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए अन्य सभी शुल्कों को खत्म करने का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ड्रग कंट्रोलर्स को ये साफ तौर पर ये हिदायत दे दी गई है कि अब नजर इन तमाम चीजों पर रखी जाए। आप लोग किस तरह से इन चीजों को देखते हैं, आप लोगों का इस पर क्या कहना है? क्योंकि आप लोग भी अक्सर कभी जो है वो हॉस्पिटल्स में जाते होंगे, ब्लड की जरूरत अगर आपके पेशेंट को पड़ती है, आप ब्लड लेने के लिए ब्लड बैंक में जाते हैं तो काफी ज्यादा चार्जेस जो है वो ओवर चार्जेस किए जाते थे ब्लड बैंक्स की तरफ से ब्लड देने के तौर पर। और मैं इस पर आपको ये भी बता दूं कि आए दिन ये देखा जाता है कि रक्तदान के कैंप भी लगातार लगते हैं और हमारे लोग जो है वो बिल्कुल बढ़ चढ़कर उस पर हिस्सा भी लेते हैं और बिल्कुल जो है वो रक्तदान भी करते हैं। पर उसके बावजूद जब आप लोग ब्लड बैंक से ब्लड लेने जाते हैं तो इसके लिए आपको जो है वो ओवरचार्ज किया जाता है, भारी रकम आपसे वसूली जाती है, जिस पर केंद्र सरकार ने अब पूरी तरह से रोक लगा दी है। सरकार ने ये कह दिया है कि अगर ऐसा करता कोई पकड़ा गया तो कार्रवाई अब उस पर होगी। ब्लड बैंक सिर्फ प्रोसेसिंग फीस ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भी चार्ज जो है वो पेशेंट से है उसके साथ आए व्यक्ति से जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो अब आप लोग किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को, इस पर आपकी क्या राय है? एक बेहतरीन कदम जो उठाया गया है, इसको लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ड्रग कंट्रोलर्स को जो है वो चिट्ठी भी लिख दी गई है। आप लोगों का क्या कहना है इसको लेकर? अपनी राय को रखिएगा कमेंट बॉक्स में। बने रहिए आप आगे के अपडेट्स के लिए अर्ली टाइम्स के साथ। मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय